नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से। होमगार्डों के लिए आने वाली है दुखद खबर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। होमगार्डों के लिए आने वाली है दुखद खबर। यूपी के जौनपुर जिले से उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री शेषमणि यादव व होमगार्ड के जिलाध्यक्ष जौनपुर ने बताया है कि अगले महीने होमगार्डों को ड्यूटी से मुक्त करने की बात सुनने में आया है। पूरे प्रदेश में 26,519 होमगार्ड कार्यभार से मुक्त करके बैठाए जाएंगे। अकेले जनपद जौनपुर में लगभग 1400 होमगार्ड ड्यूटी पर तैनात है, जिसमें से लगभग 500 लोगों को बैठाया जाएगा। जौनपुर होमगार्ड अध्यक्ष ने होमगार्डों की ये दुख को व्यक्त करते हुए बताया कि यदि ऐसा होता है तो रोजी रोटी छीन जाएगी और बहुत ही दुखदायी खबर होगी। आपको बता दें कि क्षेत्र में चौराहों पर होमगार्डों के द्वारा ही ज्यादातर निगरानी की जाती है। वर्तमान में होमगार्ड लोगों को रोक कर उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उनकी ड्यूटी कौन करेगा? देखें मछली शहर से नेहा पटेल की ये रिपोर्ट। नेहा पटेल। और आज हम मछली शहर में आए हुए थे तो वहाँ यहाँ के जो मेन होम गार्ड होते हैं उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि उनकी जो होम गार्ड की ड्यूटी है उनको वहाँ से अब घर बिठा दिया जाएगा और उनको 500 जो हमारे ज़िले में 500 होम गार्ड हैं उनको सभी लोगों को घर बिठाया जाएगा। और अगले महीने से यदि ऐसा होता है तो कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, वो कौन यहाँ इनकी ड्यूटी करेगा? एसपी आएंगे या डीएम आएंगे या एसओ आएंगे? इनकी ड्यूटी इतनी कठिन होती है कि ये लोग कड़ी धूप, वर्षा और सर्दी हर टाइम पे साथ देते हैं होमगार्ड, लेकिन फिर भी इनको क्या सर सुनने में आ रहा है कि अगले महीने में होमगार्डों की ड्यूटी रोकी जाएगी, तो क्या इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही तो विडम्बना है। हम लोग होमगार्ड के जवान उत्तर प्रदेश में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं और ईमानदारी ड्यूटी करते हैं। इसके बाद भी सरकार और इस समय देश जो है, प्रदेश जो है विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश को अति आवश्यकता है, प्रदेश को अति आवश्यकता है फोर्स वालों की। इसके बावजूद भी हमारे अधिकारी चमचाई करके, हमारे विभागीय अधिकारियों ने चमचाई करके सरकार को बरगला करके हमारे जवानों की 26,519 ड्यूटी कटवाने के आदेश करवा दिए हैं, जिससे होमगार्डों में चिंता भी है। चूँकि होमगार्ड के जवान के बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको फीस जमा करने की दिक्कत आ जाएगी, उनको रोजी रोटी की चिंता आ जाएगी और वो बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके कौने घाटे लेंगे। इसलिए हमको सरकार से निवेदन है, अनुरोध है और ये भी कहना है कि यदि सरकार हमारे जवानों को, हमारे साथियों को, हमको घर बैठाती है तो हमें भत्ता देती रहे। हमें ठीक है, हमको बैठा दे, लेकिन अगर हम बैठ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे? जिसकी उम्र है, जिसकी उम्र नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो हमारा सिर्फ आप लोगों से, सरकार से, मीडिया बंधुओं से ये निवेदन है कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं। और सरकार से निवेदन है कि अधिकारियों को झांसे में ना करके, अभी सरकार कुंभ मेले का पैसा जो 2019 कुंभ लगा था उसमें पूरे प्रदेश को होमगार्डों का पैसा नहीं दिया है। सारे होमगार्ड एक होमगार्डों का 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया रुका है। और अभी 4 महीने का ड्यूटी का भत्ता जो सरकार भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का ये तनख्वाह नहीं मिला है, उल्टा होमगार्डों को बैठाने जा रही है। इससे होमगार्डों में काफ़ी चिंता भी है और रोष भी है। ये जैसे कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है और चौराहे पर और पूरे ज़िले में जो है कैसे तैनाती कैसे करेंगे, कैसे देख रेख करेंगे अगर बैठा देंगे तो? ये कोरोना आप देख रहे होंगे, आप लोग तो खुद डोल रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि हर चौराहे पर होमगार्ड के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस महामारी में सारे होमगार्ड जो है चौराहे पर जहाँ भी दिक्कत आ रही वहाँ होमगार्ड को लगाया जा रहा है और विभाग के लोग तो बाद पहुँचते हैं, होमगार्ड पहले पहुँचते रहते हैं। इसके बावजूद भी सरकार को बरगलाया जा रहा है कि हमारे पास अब धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि सरकार ने बजट में पूरा पैसा पास किया है, हम लोगों को जानकारी है। लेकिन हमारे अधिकारी जो विभागीय अधिकारी हैं उनका जो है कि जैसे पहले वो लोग पैसा लेकर नौकरी लगाते थे, अब वो उनका ये पैसा लेने वाला काम बंद हो गया है। चूँकि सारे होमगार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, अब वो पुनः वही काम करना चाहते हैं ताकि हमको होमगार्ड हमारे जेब को गर्म करें, तब हमको ड्यूटी लगाएं। शेषमणि यादव, प्रदेश संगठन मंत्री, आबलिक जिलाध्यक्ष जौनपुर, अपने विभाग के समस्त जवानों की तरफ से आप लोगों से, सरकार से यह निवेदन करता हूं कि सरकार हम लोगों की बात को सुने और हम लोगों के बच्चों पर
जो मुसीबत आने वाली है उससे हमको निजात दिलाए। आप सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम लोग। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है। ग्रामीणों ने जताई कोरोना फैलाने की आशंका। जी हाँ, यूपी के बदायूं जिले के सिरसका गांव में विगत कुछ दिनों से दूर दूर से व्यक्ति, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई कोलकाता, कोई अन्य जगहों से आए हुए हैं और आ भी रहे हैं। उनका ना तो अब तक ब्लड चेक हुआ, ना वह किसी को बता रहे हैं, सीधे अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं। उनका ब्लड चेक होना चाहिए, सूचना देने के बाद भी अभी कोई डॉक्टर गांव में नहीं आया है, जबकि गांव की जनसंख्या बहुत अधिक है। कोरोना फैलने की आशंका जताई जा रही है। देखें सिरसका से दीपक की रिपोर्ट। इंचार्ज नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। इस गांव में मतलब सिरसका गांव में मतलब बाहर से अनेक लोग आ रहे हैं, किसी का मतलब ब्लड टेस्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। मतलब इस कोरोना वायरस है, इसकी बीमारी मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। अगर इस गांव में समस्या का समाधान नहीं होगा तो मतलब गांव के अधिकतर लोग इस मतलब कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएंगे, फिर मतलब उन्हें अनेक क्षति होगी। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा करके इस गांव को उस मतलब टीम बुलाने की कोशिश करें इस सरकार में, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं मतलब चारों तरफ से उनका ब्लड टेस्ट करवाने की कोशिश करें। मैं अपनी बारी में समाप्त करता हूँ। नमस्कार सर। गांव में चारों तरफ से इधर उधर से दिल्ली से नोएडा से आदमी आ रहे हैं सब तरफ से, लेकिन चेकअप नहीं करा रहा है। तो हमारा यही कहना है अगर इनका चेकअप हो जाए तो ये कोई परेशानी हो तो ये महसूस तो करेंगे, इनका इलाज भी हो जाएगा। अभी आते हैं और दोबारा खोलें और अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। बोलो सही बात है। बाहर से आ रहे हैं आदमी चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं। इनका कहना ये है कि डॉक्टर की टीम आशापुर से आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हो। अगली खबर बिहार से है। घूम घूम कर चलाया कोरोना जागरूकता अभियान। जी हाँ, बिहार के औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत खिरकियावा में सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत यादव के नेतृत्व में गांव में घूम घूम कर कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर इस अवसर पर रंजीत यादव के माध्यम से शहीद बीघा जोगरी गांव में साबुन एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर घर घर में जाकर सभी को साबुन दिया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी सलैया वैश्वजीत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सह शिक्षा सेवक उदय कुमार, विकास यादव, रंजीत कुमार, मनीष यादव, गुड्डू मियां, अफजल मियां सहित अन्य लोग शामिल रहे। रंजीत यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के वजह से सभी को बचना है एवं अपने स्तर से सावधानियां बरतना है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के वजह से परेशान है। इससे सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है जो लोगों को बीमारी से बचाया जा सकता है। देखें मदनपुर से लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट। पूरा महामारी के रूप में फैला हुआ है, अपने लोगों के जागरूक कर रहे हैं, साबुन और हैंड वॉश दे रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहिए, हाथ धो करके खाना खाइए और बच्चों के भीड़ भाड़ से दूर रखिए। कहूँ जाना नहीं है, एक दूसरा जगह से जो लोग आ रहे हैं उनको जांच करा करके गांव में प्रवेश करने देना चाहिए। सुरक्षा बचाव ही है, जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकार के जो कदम है उसको मैं साथ दे रहे हैं। सरकार द्वारा आज लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों को रोड पर नहीं निकलना है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बेहतर कदम है। जब तक ये आदमी जहीं के तहीं रुक नहीं जाएंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। कोरोना से नहीं, इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा है कि हम जो जहाँ है वहीं रहें। इन लोग को बता रहे हैं कि घर में ही रहें। हाँ, इन लोग के हम बता रहे हैं कि घर में रहें, आवश्यक जब कोई कार्य पड़े तभी बाहर जाएं और वहाँ से तुरंत अपना घर आए और हाथ धो करके सब्जी लाएं, उसको नमक और पानी से धो करके यूज करें और जो है वो रूखा सूखा वही घर में खाएं, बाहर नहीं जाएं, बाहर के सामान से बचें। पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? पूरा देशवासी जे जहाँ पे है वहीं से भगवान से दुआ करें और जो पीड़ित व्यक्ति है उससे दूर रहे। स्वास्थ्य संगठन उसको लिए काम कर रही है, अपने आप सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर।
डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board. Admission open for class LKG to 10th. Village and post पट्टा, तहसील भोरांज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। अब चलते हैं गुजरात से। खबर गुजरात से आ रही है। जगन्नाथ मंदिर के महाराज ने क्या कहा? जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर के महाराज ने क्या कहा, इसे आप भी सुने। गुजरात अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर, जो एक श्रद्धा का असीम केंद्र है, जहां के महाराज दिलीप दास जी ने कहा कि जनता को घर में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान को दिल में रखें और घरों में ही रहें। जब तक सरकार इस महामारी से निपट नहीं लेती है, तब तक आप लोग मंदिर ना आके घर में ही पूजा करें, ताकि जल्द ही इस महामारी से मुक्ति मिल सके। देखें अहमदाबाद से रिजवान खान की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है फास्ट न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में, और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर रोज़ हज़ारों की भीड़ रहती है, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। कोरोना वायरस का कहर पूरे शहर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार ने जो 31 मार्च तक के आदेश दिए हैं, इस हिसाब से आप देखो यहाँ पर कितना सन्नाटा है। हमारे कुछ पुलिस के भाई लोग हैं यहाँ पर, और कुछ सेवक हैं महाराज के, और कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये 31 मार्च तक बंद रहने वाला है। महाराज जगन्नाथ जी मंदिर महाराज जैसे कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में महामारी चल रही है, उसके चलते जनता कर्फ्यू का भी आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और 31 तारीख तक लॉकडाउन भी किया गया है। इसके चलते आप जनता को क्या मैसेज दोगे कि प्रशासन को किस तरीके से वो अपना सहकार दे? जैसे कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का खूब बड़ा एक चिंता व्यक्त हो रहा है, और सभी जनता को इसमें साथ और सहकार देना चाहिए। जैसे कि पुलिस कर्मी भाई लोग जो अपने को मार्गदर्शन देता है, उस से नहीं जाना आना चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सरकार ने सब बातें, जैसे कि न्यूज़ के मीडिया के द्वारा अनेक रिश्ते, जैसे कि मोबाइल के द्वारा जैसे भी जो रिश्ते अपने को सूचना दी गई है, उस सूचना के सभी को कड़क चुस्तपने अपने सभी का नियम का पालन करना चाहिए। और जैसे कि पुलिसकर्मी को भी अपने को साथ और सहकार देना चाहिए। जैसे प्रशासन के द्वारा, सरकार श्री के द्वारा अनेक उपाय इससे बचने का जो किया गया है, उसमें अपने सभी को साथ सहकार देना चाहिए। और जैसे रही बात, अपने घरों में साफ सुफ रखना चाहिए। और जिस रीत से सरकार श्री के द्वारा अनेक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, उसमें अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसका अपने जल्दी में जल्दी उपचार करने का भी अपने को वो कार्यरत करना चाहिए। और प्रशासन को जान करना चाहिए। अपने आसपास में किसी को कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए भी अपने उसमें साथ दे के उसको जल्दी में जल्दी अच्छा होवे, ऐसा कार्य में सभी को रहना चाहिए। लेकिन सभी को इस रोग से जैसे कि बचने के लिए जैसे प्रशासन ने खूब ही और सरकार से भी खूब ही मेहनत किए है, और सभी संस्था भी खूब जुड़ाई है। और जैसे कि जनता कर्फ्यू की बात की गई है, जैसे कि सभी रीत से जो किया गया है उसमें अपने सभी को साथ देना चाहिए। महाराज, ये जगन्नाथ मंदिर है अहमदाबाद में, ये जहाँ पर मैं हूँ आपके साथ में, यहाँ पर मैं देखता हूँ हमेशा हज़ारों की भीड़ भाड़ रहती है तादाद। और आज मैं देख रहा हूँ जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, दूर दूर तक के यहाँ पर कोई भी नहीं है। पुलिस के कुछ अफसर हैं और आपके कुछ सेवक हैं, तो इसके बारे में आपने लोगों को जागरूक किया है कि आप यहाँ पर सन्नाटा करो, यहाँ पर मत आओ, और आप आगे क्या करने वाले हो उसके लिए? इस रोग कोरोना वायरस के हिसाब से सभी, जैसे कि 22 तारीख से 31 तारीख तक सरकार श्री ने जो ऐलान किया, उसमें हम सब मंदिर वाले भी मंदिर में कोई भीड़ इकट्ठा ना होए, कोई दर्शनार्थी आवे नहीं, और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे देखते हुए मंदिर परिसर भी बंद रखा गया है। और सभी के हित के लिए ये कार्य किया गया है।
और ये कब तक बंद रहने वाला है? जैसे कि 31 मार्च तक का अपने को सबको आदेश अनुसार दिया गया, फिर आगे का जो होगा उस रीत से आगे की कार्यवाही किया जाएगी। अब अगली खबर पंजाब प्रांत से आ रही है। जलालाबाद का सिविल हॉस्पिटल सफेद हाथी साबित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि जलालाबाद का सिविल हॉस्पिटल सफेद हाथी साबित हो रहा है। पंजाब में जिला फाजिल्का के जलालाबाद थाना अंतर्गत सिविल अस्पताल केवल नाम का ही अस्पताल है। पूरे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, पर यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के बचाव के लिए कोई बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ना तो पूरा स्टाफ है और जो स्टाफ हैं उनको भी सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराई गई है। इस अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, पर समय समय पर सरकार यहाँ यह वादा करती रहती है कि हर शहर में सभी सहूलियत दी जाएगी, पर यह वायदे सिर्फ वायदे ही साबित होते रहते हैं। इन वायदों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जलालाबाद की हॉस्पिटल की इमारत करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई है, पर यहाँ पर कोई इलाज की सुविधा नहीं है। छोटे से एक्सीडेंट केस को भी फरीदकोट या अन्य जगह रेफर किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक लड़की को 2 लड़कों द्वारा तेजधार हथियार से घायल कर दिया गया था और उस लड़की को सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज नहीं हो सका और उसको फरीदकोट रेफर कर दिया गया। यहाँ पर इलाज ना होने की वजह से उस लड़की की जान भी जा सकती थी। पंजाब सरकार और सेहत विभाग को चाहिए कि जलालाबाद के सिविल अस्पताल को सभी तरह की सुविधाएं दी जाए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। देखें जलालाबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हुआ है और सरकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जलालाबाद के हॉस्पिटल में एक भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ पर एक भी वेंटिलेटर हाजिर नहीं है और यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है। जो स्टाफ यहाँ पर हाजिर है उनके लिए भी सेफ्टी किट वगैरह उपलब्ध नहीं करवाई गई है, ना ही मास्क दिए गए हैं। अगर कोई एक्सीडेंट या और कोई केस होता है तो यहाँ पर इलाज की कोई सुविधा नहीं है और सीधा ही आगे के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। सरकार के द्वारा ये हॉस्पिटल करोड़ों रुपए लगाकर बनाया गया है, लेकिन ये आज सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है। लोगों का सरकार से निवेदन है कि इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं दी जाएं, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए आप फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहाँ होता है हर खबर पर नजर। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना हो